पिछले महीने भारत ने इतिहास रचा जब वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र मिशन उतारने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान कहा जाता है, ने इस क्षेत्र में लगभग 10 दिन बिताए, विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस भेजे जाने के लिए डेटा और चित्र एकत्र किए। इस महीने की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य अस्त होना शुरू हो गया था। कार्य करने में सक्षम होने के लिए लैंडर रोवर को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देश की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वे 22 सितंबर के आसपास फिर से जाग उठेंगे जब अगला चंद्र दिवस टूटेगा। बीबीसी ने नासा की पूर्व वैज्ञानिक और दिल्ली स्थित अंतरिक्ष शिक्षा कंपनी स्टेम एंड स्पेस की सहसंस्थापक मिला मित्रा से चंद्रयान 3 के कुछ प्रमुख निष्कर्षों को चुनने और उनके महत्व को समझाने के लिए कहा। दूरी तय की गई और गड्ढों से बचा गया। 2 सितंबर को रोवर को बिस्तर पर रखे जाने से कुछ घंटे पहले इसरो ने कहा कि प्रज्ञान 100 मीटर 328 फीट से अधिक की यात्रा कर चुका है और जारी है। 6 पहियों वाले रोवर के लिए यात्रा करने के लिए यह काफी लंबा रास्ता है, जो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सुश्री मित्रा का कहना है कि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह सुरक्षित रहने और चंद्रमा के अल्पान्वेषित दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में बने गड्ढों में गिरने से बचने में सक्षम है। वह कहती है, रोवर में एक विशेष पहिया तंत्र है जिसे रॉकर बोगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके सभी पहिए एक साथ नहीं चलते हैं, जिससे इसे ऊपर और नीचे जाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर यह गहराई में गिर जाता है तो यह बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकता है गड्ढा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसे गड्ढों के चारों ओर घुमाया जाए या इसके कदम पीछे खींचे जाएं। और सुश्री मित्रा कहती है, यह काम कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो रोवर की आंखों के माध्यम से चंद्रमा को देख रहे हैं। रोवर स्वचालित नहीं है और इसकी गतिविधियों को कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाता है, जो इसके द्वारा भेजे गए चित्रों के आधार पर कार्य करता है। परिक्रमापूर्ण मार्ग के कारण उन्हें कमांड सेंटर तक पहुंचने में थोड़ी देरी होती है। प्रज्ञान उन्हें लैंडर पर भेजता है, जो उन्हें पृथ्वी पर भेजने के लिए ऑर्बिटर पर भेजता है। सुश्री मित्रा कहती है, लेकिन तथ्य यह है कि यह 2 गड्ढों के आसपास सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में कामयाब रहा है। यह दर्शाता है कि यह कमांड सेंटर के साथ वास्तव में तेजी से संचार करने में सक्षम है। गर्म और ठंडी हवा चल रही है। विक्रम लैंडर पर एक जांच से चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी और सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर 4 इंच की गहराई तक एकत्र किए गए डेटा के पहले सेट में सतह के ठीक ऊपर और नीचे के तापमान में तेज अंतर दिखाया गया है। जबकि सतह पर तापमान लगभग 60 सी था, यह सतह के नीचे तेजी से गिर गया और जमीन से 80 मिमी लगभग 3 इंच नीचे 10 सी तक गिर गया। चंद्रमा अत्यधिक तापमान के लिए जाना जाता है। नासा के अनुसार चंद्र भूमध्य रेखा के पास दिन का तापमान 120 सी 250 एफ तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 130 सी 208 एफ तक गिर सकता है। और उन गड्ढों पर 250 सी 410 एफ का तापमान दर्ज किया गया है, जहां कभी धूप नहीं आती और वे स्थायी रूप से छाया में रहते हैं। लेकिन सुश्री मित्रा कहती है, तापमान में यह व्यापक बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि चंद्रमा की मिट्टी, जिसे चंद्र रेजोलित कहा जाता है, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। वह कहती है, इसका मतलब यह हो सकता है कि इसका उपयोग गर्मी, ठंड और विकिरण को दूर रखने के लिए अंतरिक्ष कॉलोनियों के निर्माण में किया जा सकता है। यह इसे आवास के लिए एक प्राकृतिक इंसुलेटर बना देगा।
चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी 1970 के दशक से ज्ञात है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर ने सल्फर को चंद्र सतह पर ही मापा है और किसी खनिज के अंदर या क्रिस्टल के हिस्से के रूप में नहीं। इसे एक जबरदस्त उपलब्धि बनाता है। यह चंद्रमा की सतह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति का भी संकेत देता है, और चूंकि सल्फर एक अच्छा उर्वरक है, इसलिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर निवास स्थान है तो यह पौधों को बढ़ने में मदद कर सकता है। विक्रम लैंडर में एक उपकरण है जो अपने अध्ययन और प्रयोगों के साथ साथ रोवर और उसकी गतिविधियों से निकलने वाले कंपन को मापता है।